साहिबो मैं हूँ रज़ाक लगारी। हम में से हर कोई एक जुमला अक्सर या कभी कभार जरूर दोहराता है, या कम से कम वो आपने सुना जरूर होगा कि अपनी औकात में रहो। या ज्यादा गुस्सा आ जाए तो ओ भाई ओ मिस्टर अपनी औकात में रहें। इसका मतलब आपकी कोई ना कोई औकात जरूर है जो अगले इंसान ने आपके लिए मुतय्यन की है, और यकीनन वो औकात उसने अपने से कम ही मुतय्यन की होती है, और उस पर आपको गुस्सा भी आ जाता होगा क्योंकि औकात चीज ही ऐसी है। लेकिन मैं आज आपको आपकी औकात याद दिलाता हूं। रुको, एक बात पहले ही वाज़ेह कर दूं कि ये आपकी जात के बारे में नहीं, बल्कि हमारी पूरी जमीन के बारे में है। क्योंकि इस वसीउल अरीज जमीन के मुकाबले में आपकी या किसी इंसान की क्या औकात है, क्या हैसियत है। वीडियो के आखिर में आपने मुझे ये जरूर बताना है कि आपकी औकात क्या है और आपकी हैसियत क्या है। अब थोड़ा सा जूम आउट और जूम इन करके देखते हैं। हम जिस जमीन पर रहते हैं, इस जमीन का कतर 12,000 किलोमीटर है। रोशनी जो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय करती है, वो जमीन के गिर्द एक लम्हे या एक सेकंड में 7 चक्कर लगा सकती है। सोचो, इस रोशनी के आगे हमारी जमीन की हकीकत क्या है। अब ये जमीन बाकी तमाम सैयारों समेत, ये आपके सूरज अंकल, चंदा मामू और आपके जो कजन हैं सैटर्न, मार्स, इन सब एक कहकशां का हिस्सा है। इसे कहते हैं मिल्की वे। इस कहकशां में अरबों सितारे हैं और इसका फैलाव 1 लाख नूरी साल है। जब हम जमीन की बात कर रहे थे वो हजारों किलोमीटर की बात थी। अब हम नूरी साल या रोशनी के साल की बात कर रहे हैं। यानी रोशनी को भी एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 1 लाख साल लगेंगे, और 1 लाख नूरी साल। लेकिन अफसोस ये भी है कि कायनात के सामने ये कहकशां भी कुछ नहीं। अब मसला यह है कि मिल्की वे भी अकेली नहीं, ये दर्जनों कहकशाओं की झिरमुट में, जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है, इसका फैलाव 10 मिलियन नूरी साल है। अब हम लाखों नूरी साल से निकलकर मिलियन सालों पर आ गए हैं, मगर ये झिरमिट भी कायनात के सामने एक जर्रा बराबर है। अब ये सब कुछ, सारा मटेरियल एक और अजीम ढांचे के अंदर है। उसे कहते हैं विर्गो सुपर क्लस्टर, जिसमें हजारों कहकशाएं हैं और जिसका फैलाव 110 मिलियन नूरी साल है। यानी रोशनी को भी एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने में करोड़ों साल लगते हैं। लेकिन कायनात के मुकाबले में ये भी सिर्फ एक बूंद, एक जर्रा है। और फिर आता है लानिकिया सुपर क्लस्टर, 500 मिलियन नूरी साल पर मुहित, और इसमें 1 लाख कहकशाएं, और इन्हीं लाखों में से एक कहकशां हमारी मिल्की वे भी है। अब यह थोड़ा सा वक्फा करते हैं। जो मैंने बताया है ये कितना बड़ा है, कितनी बड़ी औकात है, ये सोचकर दिमाग घूम जाता है। गुस्से से नहीं, हैरत से। मैं दुरुस्त कह रहा हूं ना? शायद हाँ। अब ऐसा करते हैं कि साइंस से एक सवाल पूछते हैं। वो सवाल यह है कि अगर इस लानिकिया सुपर क्लस्टर को अपनी सब कहकशाओं समेत कायनात से गायब कर दिया जाए तो इसका जवाब क्या होगा? जवाब यह है कि कायनात पर इतना ही फर्क पड़ेगा
जितना एक समंदर से कतरा कम होने पर पड़ सकता है। लामेकिया से भी आगे एक हैरत अंगेज मंजर है जिसे कहते हैं कॉस्मिक वेव। ये कायनात का सबसे बड़ा ढांचा है। अरबों कहकशाएं और सुपर क्लस्टर मिलकर एक जाल की तरह जुड़े हुए हैं। एक ऐसा जाल जिसमें रोशनी की लकीरें और खाली खला है, खला के मैदान है। वो खला जो करोड़ों साल सफर करे, कोई सयारा, कोई कहकशां, कोई क्लस्टर नहीं मिलने वाला, और हम सिर्फ एक छोटी सी लड़ी पर कहीं मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस कॉस्मिक वेव से आगे क्या है? जो कायनात हमें नजर आती है वो सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी मालूम कायनात है, यानी वो हिस्सा जिसकी रोशनी हम तक पहुंची है। इसके आगे वो सब कुछ है जिसे हम कभी देख नहीं पाएंगे। कुछ साइंसदान कहते हैं कि कॉस्मिक वेव से आगे मजीद अरबों कहकशाएं हैं। कुछ कहते हैं कि वहां मुख्तलिफ कायनातें हैं, हमारे फिजिक्स के कवानीन भी खत्म हो जाते हैं। किसी और कायनात में वक्त उल्टा चलता है, किसी और में रोशनी की रफ्तार कुछ और है, और शायद किसी और कायनात में हमारे जैसे इंसान ये सवाल पूछ रहे हों कि तुम्हारी औकात क्या है। और कुछ नजरियात कहते हैं कि हमारे कायनाती उफक के पार कुछ भी नहीं, न वक्त, न जगह, न सितारे, सिर्फ एक ऐसा खला जो इंसानी जहन के तसव्वुर से भी बाहर है। तो सोचो, जब पूरी कायनात के इस अजीम जाल में हमारा सुपर क्लस्टर भी एक धब्बा, एक जर्रा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो हमारी जमीन और हम इंसान, हमारी हकीकत आखिर क्या है? और ये सब कुछ खुद ब खुद बन गया और खुद ब खुद चल भी रहा है और खुद ब खुद एक दिन खत्म भी हो जाएगा? नहीं, ये खुद ब खुद से खुदा तक का सफर है। जरूरत है बस खुद से निकलने की। खुद से निकलोगे तो खुदा तक पहुंच जाओगे।